Hello everyone, welcome to the selection classes. So we have another video in which I am going to take some of the questions from the CAT 2018 which is must solve question because this paper was conducted by IIM Calcutta and again this year also IIM Calcutta इस बार भी पेपर कंडक्ट करा रहा है। क्वांट के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि 2018 में पूछे गए थे आई विल बी डेफिनेटली कवरिंग इन 1 or 2 वीडियोस, होपफुली 2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। तो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दैट सीरीज़। So without wasting much time हम start करते हैं। If you really like to know the best concept, best after best, you must connect with the selection classes. So you can see lot of content I have already uploaded. So question पहला है average का। क्या बोलता है क्वेश्चन? CAT aspirant appears for a certain number of tests. His average score increases by 1 if first 10 tests are not considered and decreases by 1 if last 10 tests are not considered. If the average score for the first 10 and last 10 is 20 and 30, so we have to find the total number of tests उसने कितने लिखे, right? So solve करते हैं इस क्वेश्चन को। I'll tell you one of my way जो कि आपको आना चाहिए। उससे प्रोसेस वही है बट सिंप्लीफिकेशन है बहुत ज़्यादा। आप देखिए इसको। तो सबसे पहले तो आपको एवरेज वगैरह आता होगा। एवरेज कितना होता है? अगर मुझे एवरेज निकालना है दैट इज़ सम अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। ऑब्जर्वेशन आप n से अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सम की बात करता हूँ, सम होता है नंबर इनटू एवरेज, ठीक है। अब आपको करना क्या है वो देखते हैं। तो पहले आपको नंबर लिखने कितने हैं, एवरेज करना है और सम करना है। तो नंबर इनटू एवरेज इक्वल्स टू सम। तो सम हमेशा एन ही होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा पता होना चाहिए। तो इनिशियली आई हैव टेकन एन टेस्ट, आई डोंट नो कितना है, एवरेज ए मान लेते हैं। तो इनका सम ऑफ मार्क्स होगा एन ए। होपफुली इट इज क्लियर। अब ये बोलता है कि पहले 10 हटा दो, हाँ 10 माइनस कर दो। फर्स्ट f का मतलब फर्स्ट 10 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ टेस्ट होंगे n माइनस 10। एवरेज बढ़ जाएगा 1 से a+1। सो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करना है एंड इक्वल टू करना है, तो ये हो जाएगा na प्लस का n माइनस का 10a n माइनस का 10। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में हमने क्या क्या किया है। तो मैंने एक्चुअली में na में से माइनस कर दिया कुछ सम। कितना था? इनका जो फर्स्ट 10 टेस्ट है इनका एवरेज आपको दे रखा है कितना, 20, और ये खुद कितने हैं 10, तो इनका सम कितना आ जाएगा 200। तो मतलब मैंने 200 माइनस कर दिया एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी na प्लस n माइनस 10a माइनस 10। तो na कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई कैन से 10a माइनस n शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस का 190। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आप भी बनाएंगे इक्वेशन बट इससे जल्दी नहीं बना पाएंगे, राइट। ओके, वी हैव अनदर कंडीशन कि अगर मैं लास्ट 10 को रिमूव करता हूँ, मतलब हम लास्ट 10 को रिमूव करते हैं, मैं यहाँ पे L10 माइनस करता हूँ, तो नंबर ऑफ टेस्ट जो है अभी भी n माइनस 10 होंगे। एवरेज अब 1 से डाउन हो जाएगा, दैट इज़ a माइनस 1। अभी कितना आएगा इनका सम? तो अगेन na माइनस का n माइनस का 10a प्लस का 10। सो व्हाट आई हैव डन एक्चुअली, अब मैं इनिशियल से सोचूँ यहाँ से कंपैरिजन में, तो मैंने अभी na में से कुछ नंबर माइनस करे। कितने नंबर माइनस करे? लास्ट 10। उनका सम कितना था? दैट इज़ एवरेज है 30 और टोटल 10 है, तो ये 300 सम माइनस किया। तो आई कैन से कि अगर मैं na में से 300 माइनस करूँगा तो मुझे अभी लेटेस्ट वाला सम मिलेगा, दैट इज़ na माइनस n माइनस का 10a प्लस का 10 माइनस का 10a प्लस का 10। सो अगेन आई कैन मेक अनदर इक्वेशन। na का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे, दैट इज 10a प्लस n शुड बी इक्वल्स टू 310। सो वी हैव 2 इक्वेशंस इन a एंड n। आई कैन डेफिनेटली सॉल्व दीज इक्वेशंस, दैट इज 10a माइनस n इक्वल्स टू 190, 10a माइनस n इक्वल्स टू 190। सो दीज टू कैंसिल आउट ईच अदर। सो 20a इक्वल्स टू 500, a was 25 and if I get a I can get n also, n equals to 310 minus 10 into 25. So n is coming out to be 310 minus 250, n equals to 60. So this was definitely doable question and most probably 60 to 80 सेकेंड में सॉल्व हो जाता इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, यदि आपको ये तरीका पता होगा। और ये तरीका आपको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कुछ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन होता है तो दिस इज मस्ट नो कंसेप्ट, राइट। वी हैव अनदर क्वेश्चन इट इज़ फ्रॉम TST। क्वेश्चन बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन ए to B 60 km. Pratha and Narayana start from point A at the same time moving towards the B. Pratha takes 4 hours more than Narayana to reach B. Moreover, Pratha reaches midpoint of A and B
2 hours बिफोर नारायणा रीचेस बी। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं इसको देखते ही ख़त्म कर दूंगा इस क्वेश्चन को, आप टेक्निकली आप इसको समझिए बस। ठीक है, तो मैं इसका लाइन डायग्राम बनाता हूँ। तो ये बोलता है A to B जाना है, नारायणा और प्रथा 2 आदमी हैं, सर्कल कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नारायणा को T टाइम लगता है, नारायणा को T टाइम लगता है, तो प्रथा को B पर पहुँचने में 4 घंटे ज़्यादा लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्वेश्चन ही बोलता है ऐसा। तो अगर मैं प्रथा इनका मिड पॉइंट C के बारे में सोचता हूँ, तो टाइम टेकन बाई प्रथा टू रीच C शुड बी टेक्निकली आधा होना चाहिए। वाई सो आधा होना चाहिए? बिकॉज डिस्टेंस सेम है, स्पीड भी कांस्टेंट है, स्पीड चेंज के बारे में दे नहीं रखा। तो टेक्निकली अगर प्रथा को C पे पहुंचना है तो उसको आधा टाइम लगना चाहिए, दैट इज़ T/2 + 2। यहाँ तक क्लियर है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी बोल रखा है कि जितना टाइम नारायणा को पहुंचने में लगता है B पर, उससे 2 घंटे कम लगेंगे। मतलब प्रथा को C पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये भी दे रखा है कि जितना टाइम में नारायणा पहुंचता है उससे 2 घंटे कम लगेंगे। तो आई कैन डेफिनेटली फाइंड द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम हियर। So I can say that is 4 equals to T minus T/2. तो T/2 equals to, I can say T/2 equals to 4, तो T equals to 8। तो अगर T8 आ गया तो टाइम वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ प्रथा की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन द टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ऑफ 60 है, टाइम टेकन बाई प्रथा, तो T की वैल्यू 8 है, 8 + 4 हो जाएगा 12 एंड 60 डिवाइड बाई 12 इज एक्चुअली 5। ऑप्शन नंबर आई कैन सी, मैं अपने आप को हटाता हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट बैठता है 5 किलोमीटर पर आवर। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्री प्रॉब्लम। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू ड्रॉ ए सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस 1 है, राइट। नाउ इट इज सेइंग एज पर द क्वेश्चन, एन आर्क AB मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, लेट R बी द रीजन बाउंडेड बाय द OA एंड OB। ठीक है, एंड AB, ये रीजन है R। इस रीजन का हमने नाम दे दिया R। मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ सो दैट थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर हो। ये जो रीजन है थोड़ा बाहर भी निकल गया एक्चुअली में, बट ये थोड़ा अंदर बनाता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये जो रीजन है ये टेक्निकली R दे रखा है, राइट, इसका नाम R है। ठीक है, नाउ इफ C एंड D आर द 2 पॉइंट्स ऑन AB, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट C और D दे रखे हैं, एंड दीज आर द OC और OD बराबर दे रखा है। ओके, OC एंड OD इज इक्वल एक्चुअली, राइट, ये दे रखा है। ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। नाउ द एरिया ऑफ द COD इज हाफ ऑफ दैट ऑफ R। ठीक है, नाउ एरिया COD का हाफ है एरिया OAB के, मतलब इनका जो रीजन का OAB, तो इनका एरिया का जो रेशो बनेगा एक्चुअली में 1:2 बनेगा। हाँ, 1:2। सो OC की लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं यार। देखो एरिया COD का कैसे निकालेंगे, अगर आपको ये बात पता है तो यू मस्ट नो एरिया COD का कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये भी बात दे रखी है ना, इफ COD आर द 2 पॉइंट ऑन OAB। ठीक है, तो आपको OC की लेंथ निकालनी है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये भी x हो जाएगा। तो आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल आना चाहिए हाफ AB sin थीटा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़िए। तो हाफ इसको x इंटू एक्स और साइन 60 डिग्री में मान सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। और अगर मुझे टोटल सेक्टर का एरिया निकालना है, हाँ, एरिया ऑफ द सेक्टर, इट इज़ थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। तो थीटा यहाँ पे 60 है अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस आपको 1:1 दे रखा है, दैट इज़ 1/2। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये तो हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1/3, राइट। तो ये हो जाएगा 3x² साइन 60 होता है √3/2 और इंटू पाई इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से x² की वैल्यू तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो x² जो आएगा 1/3√3 आएगा, 1/3√3। और आई कैन से ये 3 की पावर हो जाएगा, 3√3 का मतलब हो गया 3 की पावर 3/2। और रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आप ये बोल रहे हो सर x² इक्वल्स टू 1/3√3। तो x की वैल्यू हो जाएगी, x² की वैल्यू x की पावर 3/2, 3√3 मतलब x√x हो गया। तो ये हो जाएगा दैट इज़, या y√y मान लो, आपको लगेगा सर ये कैसे लिख दिया आपने। तो 3 की पावर 3/2 और इसका भी रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3/4। ठीक है, तो 3/4। तो मैं ऑप्शन चेक करता हूँ क्या आंसर था। अच्छा, पाई भी तो रह गया, पाई ऊपर चला जाएगा, राइट, पाई भी आएगा।
तो ये जो पाई है, ये जो पाई हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये भी कैंसिल नहीं किया मतलब मिस कर दिया, ये पाई ऊपर चला जाएगा तो पाई अपॉन पाई भी आ जाएगा ऊपर, तो पाई अपॉन 3 की पावर 3/4, राइट। तो अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा हटाता हूँ तो पाई अपॉन ये आ गया ना, ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है। ये पूरे का होल रूट है ना, पावर का मतलब होल, पावर हाफ का मतलब होल रूट हो गया। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने आप को ऊपर कर लेता हूँ। तो जब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे पाई भी था ना, ये सब पाई में चल रहा है, तो जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये भी पाई जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो दैट वाज इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा पाई हमने मिस कर दिया इसलिए थोड़ा फंबल हो गया, बट इजी था क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देर आर 2 टाइप ऑफ टी एंड बी दैट आर मिक्सड एंड सोल्ड एट 40 रुपीज़ पर kg, 40 रुपये में बेची जा रही है। एंड द प्रॉफिट इज 10% इफ ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो 3:2 एंड 5% इफ दे आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। तो CP आपको निकालना है A और B का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम आसान से कर सकते हैं। देखो A और B अगर हम इनको मिक्स करते हैं तो इस पे 10% का ओवरऑल फ़ायदा होता है यदि हम इसको 3:2 के रेशियो मानते हैं। तो इसके CP को मैं मान लेता हूँ, इसके CP को A मान लेते हैं, इसके CP को B मान लेते हैं, ठीक है। तो इनकी क्वांटिटी जो हमने मिक्स करी है वो 3K और 2K में मिक्स करी है। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कैन यू टेल मी कि CP यहाँ से आएगा कितना, अगर मुझे टोटल CP निकालना है। तो 3AK प्लस 3AK आएगा भाई, 3K क्वांटिटी, A उसका प्राइस है, प्लस 2BK। तो दिस इज़ द टोटल कॉस्ट प्राइस, राइट। और 10% का प्रॉफिट हो गया। तो अगर मैं 10% के प्रॉफिट की बात करता हूँ, इसका मतलब जो आपके पास सेलिंग प्राइस होगा वो आपको दे रखा है 40 रुपीज़ में बेची गई है। हाँ, 40 रुपीज़ में बेची। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ, 10% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब दिस इज़, अगर 10% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस 110% ऑफ CP होता है, राइट। तो आई कैन से इसका 110% 11/10 ऑफ CP इट इज़ गिवन 3AK प्लस 2BK, राइट। ये पहला केस हो गया। और ये आपको 40 दे रखा है, बट उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, ये 40 के बराबर दे रखा है। अगर हम इसको दूसरे वाले रेशो में मिक्स करते हैं, बोलता है कि अगर आपने मिक्स किया है इसको 2 और 3 के रेशो में, हाँ, वी हैव मिक्स देम इन द रेशो ऑफ 2:3, राइट। तो यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि सेलिंग प्राइस सेम रखेंगे, सेलिंग प्राइस सेम रखेंगे तो ये जो वेरिएबल है ना क्वांटिटी वाला, ये भी आपके पास सेम ही आएगा, ये भी आपके पास सेम ही आएगा, बस इसको फ्लिप करना है। तो जैसे ही मैं इसको फ्लिप करता हूँ A और B, दिस इज़ आवर प्राइस, CP बोले तो A और B, हाँ, दिस इज CP कॉस्ट प्राइस। और क्वांटिटी आपको आप इसको फ्लिप करना है 2K और 3K के। तो यहाँ पे टोटल जो CP आ जाएगा दैट इज़ 2AK प्लस 3BK। एंड अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो इस पर भी आपको कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का। तो आई कैन से डेफिनेटली कि सेलिंग प्राइस जो है वो 105% है, 105% ऑफ CP दैट इज़ 2AK प्लस 3BK। तो ये हो जाएगा 21/20 इंटू 2AK प्लस 3BK। और ये वाली वैल्यू भी 40 के बराबर है। भाई अगर ये दोनों वैल्यू 40 है तो आपस में टेक्निकली इक्वल होनी चाहिए, ऑफकोर्स सर इक्वल ही होनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसको इक्वल कर देता हूँ दैट इज़ 11/10 3AK प्लस 2BK। तो क्वेश्चन में कुछ दम बचा नहीं है, 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी ये 22 हो जाएगा राइट में, तो ये हो जाएगा 42AK प्लस 63BK शुड बी इक्वल्स टू 11 दूनी 22 या 66AK प्लस दैट इज़ 22 इंटू 2 44BK, राइट। तो BK एक को एक तरफ लेके आएंगे तो आई कैन से, मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो AK में आएगा आपके पास दैट इज़ 24AK और ये आपके पास आएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 19BK। तो K का कोई सेंस बनेगा नहीं, तो A/B का जो रेशियो आएगा दैट इज़ 19 और 24। तो ये इनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। सो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी, अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ 19/24, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट बैठ रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, राइट। यू कैन सी ऑप्शन नंबर B। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये टाइम एट वर्क का क्वेश्चन है। बोलता है हमारे पास दैट व्हेन दे वर्क अलोन B नीड 25% मोर टाइम टू फिनिश ए जॉब देन A डज। मतलब टाइम आपको B को ज़्यादा देना है। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूँ A और B की,
तो 25% होता है 1/4, सबको पता है, जो भी बच्चा प्रिपरेशन करता है 1/4। इसका अगर ये 4 टाइम लेगा तो इसको 5 टाइम चाहिए। तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क करना है, तो वर्क अगर सेम है तो जो इनकी एफिशिएंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। तो अगर मैं इनके एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी को देखता हूँ तो ये ज़्यादा कौन एफिशिएंट है, ए इज़ मोर एफिशिएंट, राइट। ओके, दे टू फिनिश टुगेदर द जॉब इन 30 days इन द फॉलोइंग मैनर। इन्होंने 13 दिन में काम कंप्लीट करा। कैसे किया है? ए वर्क अलोन टिल हाफ जॉब इज डन, ठीक है। जब तक आधा काम नहीं हो गया ए ने अकेले ने काम किया, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने वर्क किया है, राइट। नाउ देन दे वर्क टुगेदर, फिर उन्होंने एक साथ काम किया है फॉर 4 days। तो यहाँ पे ए प्लस बी ने 4 days की वर्किंग करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फाइनली बी वर्क अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो बी ने वर्क किया है वो 5% रिमेनिंग, जी हाँ 5% रिमेनिंग। इसका मतलब बी ने 5% काम किया है, ठीक है। इतना बात समझ में आता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर आप वो नोटिस कर पाएंगे क्वेश्चन ख़त्म है। भाई यहाँ पे 5% वर्क हुआ है और यहाँ पे 50% वर्क हुआ है। इसका मतलब जो ए और बी ने मिलके काम किया है वो 45% वर्क कंप्लीट किया है। होपफुली इतनी बात से आप एग्री करते होंगे। अगर इतनी बात से एग्री करते हैं तो क्वेश्चन ख़त्म है। कैसे ख़त्म है? देखो भाई, ये 50% वर्क हो गया, ये 45% वर्क है। हालांकि लाइन डायग्राम में आपको लग सकता है कि सर ये तो ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा इरेज भी कर देता हूँ, ठीक है। तो बस मुझे इतनी बात बता दो कि जो 45% है यहाँ पे ए प्लस बी ने 4 days वर्किंग किया है। तो आई कैन बी वेरी श्योर कि 4 days में 45% वर्क होता है। 45% बोले तो 9/20, तो 9/20 वर्क करने में ए और बी को 4 days लगते हैं। सो कैन यू टेल मी कि एक वर्क बोले तो 100% वर्क करने में इनको कितना समय लगेगा? तो इनको जो वर्क लगेगा दैट इज़ 9/20 45%, हाँ, तो इनको 4 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ से 1 दैट इज़ 80/9 days लगेंगे टुगेदर, 80/9 days लगेंगे टुगेदर। नाउ सो वन वर्क को कंप्लीट करने में 80/9 days लगेंगे व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैंने अभी आपको रेशो तो बताया ना एफिशिएंसी का, ए और बी का एफिशिएंसी रेशो कितना था? दैट इज़ 5 और 4। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए 5 के और 4 के अज्यूम कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही आप इसको 5 के और 4 के अज्यूम करोगे तो आप ये बात डेफिनेटली बोल सकते हैं कि सर 4 दिन इन्होंने मिल के वर्क किया, तो 4 दिन में एफिशिएंसी के हिसाब से 4K + 5K वर्क करेंगे। भाई एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू 9/20। अगर मैं इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे रखता हूँ तो 9/20 ऑफ द टोटल वर्क W। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी दैट इज 4 × 9K, 4 × 9K शुड बी इक्वल्स टू 4 × 9K शुड बी इक्वल्स टू 9W/20। ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ से 9 से 9 मर जाएगा, तो W जो आ जाएगा आपके पास 80K आ जाएगा। W कितना आ जाएगा? 80K, मतलब जो टोटल वर्क है वो 80K है, राइट। अभी क्वेश्चन खत्म हो गया। कितने दिन में B अकेला इस काम को कर पाएगा? वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश अ जॉब। B अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा? तो मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड करता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो B को कितना समय लगेगा? अब तो क्वेश्चन खत्म है। देखो कैसे खत्म है। टाइम टेकन बाय B, तो 80K वर्क है और कैन यू टेल मी एफिशिएंसी कितनी है B की? 4K। तो इसको 20 दिन लगेंगे अकेले काम करने। ऑप्शन नंबर C इसमें राइट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। इसी तरह के मैं छोटे छोटे सॉल्यूशंस आपको बताता रहता हूँ और डेफिनेटली बताऊँगा आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में। यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए टू क्रैक द कैट एग्जाम। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।